भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर दे करके आ चुके हैं, तो सभी लोग मिला लीजिएगा। सभी लोगों का जो है सेट कोड जिनका भी आई है और ए से लेकर के जे तक जिनका भी ये सेट कोड है, इसी वीडियो से सभी लोगों का आंसर की फटाफट से मिला लीजिएगा। सभी लोग 100% आपको ऑफिशियल आंसर की बताया जा रहा है, एक भी आंसर की गलत नहीं रहेगा। 100% श्योर और 100% रियल आंसर बताया जा रहा है। तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 7 फरवरी को, यानी कि आज अभी जो भी स्टूडेंट दे करके आए हैं पेपर का एग्ज़ाम, आप सभी लोग फटाफट से मिला लीजिए। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका भी मिला लीजिएगा, एक भी आंसर की आपको गलत नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से सभी लोग मिला लीजिएगा। देखिए 1 नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो सभी लोग फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो इसकी परमाणु संख्या, तो एक का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। एक का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक किए हैं 100% आपका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से मिला लीजिएगा सभी लोग। तो चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर जो है कट चुका है, तो आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, दूसरा नंबर कट चुका है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर से आंसर की बाद में दूसरा तीसरा चौथा बता देंगे। देखिए 5वां का जो है यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 5 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयनन समावयव होगा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट में हम दूसरा तीसरा चौथा भी बता देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न, विटामिन 12 में उपस्थित रहता है, तो विटामिन 12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर पूछ रहा है जब क्लोरोफार्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनता है, तो राइट आंसर 7 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्लोरेटॉन बनता है। ऑप्शन नंबर 7 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। 8 का राइट आंसर सभी लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.68 हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ इनमें 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ Fe है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें फ्रेंकल दोष होता है, तो फ्रेंकल दोष सिल्वर क्लोराइड में होता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब प्रदर्शित करता है, तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य नमक। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, किसी विलय के विलय में एक मोलल गोल के क्वथनांक उन्नयन को कहा जाता है, तो राइट आंसर 13 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वथनांक मापी स्थिरांक। 100% सही जवाब आपको बताया जा रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्पदाब सबसे कम होता है, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि में मेथिल एमीन बनाया जाता है, तो मेथिल एमीन यहाँ पर हाफ मोन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बनाया जाता है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि माल्टोस के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो माल्टोस के जल अपघटन से ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 से यहाँ पर 19 आ चुका है, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मिस है, तो उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे लास्ट में सभी 2, 3, 4 और 17 और 18 यही मिस्टेक है यहाँ पर, तो सबसे एंड में यानी कि वीडियो के सबसे लास्ट में बता देंगे, तो मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, 17 और 18, तो 17 और 18 का सभी लोग मिला लीजिएगा। 17 का जो है ऑप्शन नंबर अगर आपका सी है तो 100% सही जवाब होगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, अगर 17 का सी है, यानी कि 17 का सी है 100% सही जवाब है, और 18 का ए है तो आपका 100% सही जवाब है। और देखिए बता देते हैं यहीं पर कितना दूसरा, तीसरा और चौथा छूटा था। तो जिनका अभी 2 का बी लगाए हैं, 2 का बी 100% सही जवाब है, और 3 का अगर आप सभी लोग डी लगाए हैं तो सही जवाब है, 4 का ए लगाए हैं तो सही जवाब है। ये 5 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हो चुका है पीडीएफ बनाने में, तो यहाँ पर बता दिए 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए 19 नंबर बता देते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो प्रति ऑक्सीकारक के रूप में साइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, राइबोफ्लेविन निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन B2 का है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है। तो उपशामक के रूप में मिला लीजिएगा सभी लोग, ल्यूमिनल का उपयोग होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100% सही और सही सटीक ऑफिशियल आंसर की। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल द्रव्यमान है। तो 22 का राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक किए हैं 100% सही जवाब है, 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को व्यक्त करता है। तो 23 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है, ए बी सी और डी धातु के मानक अवकरण विमस को क्रमशः इतना वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो 25 का राइट आंसर जो है यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए टिक किए हैं, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो आरएनएस समीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, द्वितीयक कोटि का है। 29 नंबर प्रश्न, ईथर का सामान्य सूत्र होता है। तो ईथर का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसीटल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों को आसानी से अभिक्रिया करता है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3 का यूपीएसी नाम है। तो इसका यहाँ पर 3 पेंटेनोन है। ऑप्शन नंबर 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। तो HCHO के साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टार्टरिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर 33 का सी 100% राइट आंसर हो जाएगा, ये टार्टरिक अम्ल है। 34 नंबर प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है। तो राइट आंसर 34 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टिक किए हैं, एसिटिक अम्ल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन आइसोप्रोपिलेमिन है। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, P4O10 का व्यापक उपयोग होता है। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्जलीकारक के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N2O5। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर, निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है। तो SS की बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है।
नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, सल्फर अणु होते हैं तो सल्फर अणु अष्टपारमाणविक होते हैं, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल भस्म है, तो सबसे सबल भस्म ClO- है, राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F2। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता, तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CO2। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ पायसी कारक का कार्य करता है, तो साबुन हो जाएगा, राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है, तो जैव उत्प्रेरक एंजाइम है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ZSM5। 46 नंबर प्रश्न है, थर्माइट विधि में अवकारक है, तो थर्माइट विधि में Al अवकारक है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कासन तनु साइनाइड विलयन से उसके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिल्वर। 48 नंबर प्रश्न है, हड्डियों का मुख्य संगठक है, तो हड्डियों का मुख्य संगठक ऑप्शन नंबर बी 100% राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए डी हो जाएगा। यहाँ पर 49 का ए नहीं होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट टिक किए 100% सही जवाब है। 50 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है, समीकरण उत्पाद के लिए बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 50 का सी 100% सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, रेडियो सक्रिय क्षय है एक, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा इतना समीकरण दिया हुआ है, गैसों के अधिशोषित आयतन क्रम का है, तो 52 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH3CO2 CH4H2। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर, लैंगमूर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है, तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है, कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो कोलाइडी कणों का आकार 1 nm से 100 nm तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर पूछ रहा है, धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिनमें, तो राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ठोस गैस में परीक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, तो मक्खन एक उदाहरण है, तो मक्खन उदाहरण जेल का है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 57 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है, तो 57 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा XE। 58 नंबर प्रश्न है, सल्फर का पेरॉक्सी अम्ल है, तो सल्फर का पेरॉक्सी अम्ल तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2H2O8। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, तो 59 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओस्टाल्ड विधि। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती, तो 60 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO2। 61 नंबर प्रश्न है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन बनता है, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HgO2 बनता है। 62 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण है, तो राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीकारक गुण। 63 नंबर प्रश्न है, उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर पूछ रहा है, वुर्ट्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ उबालने पर, तो राइट आंसर 65 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिलीन बनता है। 66 नंबर प्रश्न है, ये समीकरण दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में
कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है? तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HNO2। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्प्रिट कहा जाता है? तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी, एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवकृत तांबा के ऊपर से गुजारा जाता है तो एक एल्किल बनता है या अल्कोहल है? तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्शियरी। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है, फिनॉल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, FeCl3 का जलीय विलयन। यहाँ पर देखिए 70 में 70 का आंसर की बिल्कुल सही से ऑफिशियल करा दिए हैं। तो सभी लोग अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ए से जे तक सबका यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबका मतलब कि 1 नंबर आई में है तो जे में हो सकता है कि ये यही क्वेश्चन 3 नंबर में है। सबका क्वेश्चन अलग पुटांग रहता है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख देख के मिला लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके, यानी कि रोक रोक के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी में आप सभी लोगों को पढ़ना है। अगर ये सब में आपका एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है तो हिंदी में मैनेज करना है, 95 प्लस लाना है हिंदी में सभी लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा लाइक करके, और कमेंट में बताइएगा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।